तो राम जी का एक स्वभाव है, भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान से जो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, तो भगवान अपना प्रेम दे देते हैं और अपने आप को ही दे देते हैं। बोलो कन्हैया लाल की। और जो कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, तो कुछ ही मिलता है। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भगत विमल बर दे। भक्तराज केवट कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं मांगता, तो राम जी अपनी विमल भक्ति देते हैं। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी की सेवा करो, पूजा करो, आरती करो, वंदन करो, उनको खिलाओ पिलाओ, नहलाओ सुलाओ, परंतु बदले में कुछ मत मांगो। और मांगना ही हो तो क्या मांगो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ठाकुर जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। तो ठाकुर जी की जितने वस्तुएं हैं हमारी तो हुई। अब कोई राजा का बेटा और राजा से कहे कि 100 रुपए हमारे को दे दो, तो राजा सोचता है कि बेटा मूर्ख है, अरे सारा राज खजाना तुम्हारा ही तो है। इसी प्रकार से भगवान से मांगे तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगे। देखो बहुत सुंदर विषय चला है, ध्यान देके सुनना। पूजा करते करते 20 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल बीत जाते हैं, परंतु भगवान जितने मीठे लगने चाहिए उतने भगवान मीठे क्यों नहीं लगते। जितने बेटे पोते प्यारे लगते हैं उतने भगवान प्यारे क्यों नहीं लगते। क्योंकि हमारी भक्ति रूपी पात्र में छेद है। जैसे बाल्टी को नल के नीचे कोई रख दे और पूरा नल को खोल दे, परंतु बाल्टी के पेदी में छेद हो तो बाल्टी कैसे भरेगी भाई। इसी प्रकार से हम गीता रामायण पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, परंतु बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं। तो कुछ चाहते हैं तो कुछ ही मिलता है। तो भगवान से मांगो तो क्या मांगो, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मांगते हैं। पूरी राम कथा लिखने के बाद राम जी मांगते हैं, कामिहि नार प्यार जिमी, कामिहि नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। हे राम जी,
जैसे कामी पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है और लोभी व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, परंतु इन लोगों को एक दूसरे निरंतर प्यारे नहीं लगते। कितना बड़ा भी लोभी व्यक्ति हो अवसर में उसको भी 24 घंटे धन प्यारा नहीं लगता। वो भी भोजन करता है, नींद लेता है, 24 घंटे धन प्यारा नहीं लगता। परंतु गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमारे को आप निरंतर प्यारे लगते रहो महाराज। किसी एक कमरे के अंदर 2-2 हजार की गड्डियां, नोट के बंडल रख दिया जाए और कहा जाए कि देखो नींद नहीं लेना है, भोजन नहीं करना है, जल नहीं पीना है, और जितना गिनती करोगे सब आपका हो जाएगा। शर्त यह है कि जल नहीं पीना है, नींद नहीं लेना है, भोजन नहीं करना है। तो 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे गिनती करेगा। उसके बाद नींद सताएगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, कहेगा भैया रुपया तो गया भाड़ में, हमारे को जल पिलाओ। रुपया तो गया गड्ढे में, भाड़ में, हमारे को सो लेने दो। तो गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि हमारे को निरंतर प्यारे लगते रहो। भगवान राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या में जब आते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आते हैं अपने इष्ट देव राम जी के पास। राम जी के इष्ट हैं शंकर भगवान, शंकर भगवान के इष्ट है राम जी। राम जी की सेवा पूजा करो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए, और शंकर भगवान का भजन पूजन करो तो राम जी प्रसन्न हो जाए। तो शंकर भगवान राम जी से मांगते, अपने इष्ट देव से क्या मांगते हैं कि बार बार बर मांगहु, बार बार बर मांगहु, हरष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो प्रभु मैं बार बार मांगता हूँ, तो बार बार मांगने से देने वाला गुस्सा कर बैठता है, परंतु आप प्रसन्न होकर के देना। अरे भोले आप क्या चाहते हो, आप तो साक्षात ईश्वर हो, हमारे इष्ट देव हो। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों में अगाध प्रेम हो जाए, अकाट प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति मिले और सत्संग मिले। बोलो शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान को कोई भक्ति की कमी है क्या? शंकर भगवान को कोई अज्ञान है क्या कि सत्संग मांग रहे हैं? ये शंकर भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो और भगवान से कुछ मत मांगो, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है और भगवान में प्रेम नहीं होता। भगवान में प्रेम कैसे होता है, कैसे होगा? हमें तो बेटा चाहिए, हमें पोता चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। अब बीच में भगवान जबरदस्ती क्यों कूद के आएंगे भाई? तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि महाराज मेरी चाहिए मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाहिए मैं प्रभु है मेरा कल्याण। ठाकुर जी की सेवा करो, उनसे बदले मत चाहो, तब भगवान का प्रेम प्रकट होगा। भगवान अपने प्रेम देते हैं, अनुभव कराते हैं। देखो एक सत्य घटना है, इसी राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला के पास में फूसे वाला गांव पड़ता है। तो वहां का एक परिवार सऊदी अरब रहा करते हैं। तो उस गांव में अपने कथा सत्संग 2 बार हो चुका। तो प्रायः घर घर में राम जी कन्हैया पहुंच गए। कथा सत्संग का उद्देश्य यही है
कि घर घर में गाय गीता गोपाल, घर घर में गौ माता की सेवा हो, गौशाला में जाकर सेवा करो, घर घर में गीता पढ़ो, साधक संजीवनी विलक्षण गण स्वामी जी महाराज जी की, और घर घर में राम जी गोपाल हनुमान जी को रखो। तो सऊदी अरब रहते थे, तो आए जब अपने गांव में, तो उनकी बेटी लगभग 12 साल की उम्र की। तो कई घरों में गई तो देखा कि सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल राम जी की सेवा पूजा हो रही है। ठाकुर जी को नहला रहे हैं, कोई दूध पिला रहे हैं, कोई खिला रहे हैं। रात हो गई तो कोई सुलाने के लिए ठाकुर जी को जा रहे हैं। तो बालिका के अंदर भाव आ गया। तो उसने अपने माँ से कहा कि माँ, हमारे कोई भाई तो है नहीं, अब मेरे को लड्डू गोपाल दिला दो, मैं लड्डू गोपाल को अपना भैया बनाऊंगी। तो माँ ने कहा कि अपने सऊदी अरब में अपने घर में लड्डू गोपाल तो अलमारी में पड़े हैं, मैं तो पूजा पाठ करती नहीं, तुम चल करके और गोपाल को भाई बना के पूजा करना। अब वो बालिका गई, गोपाल को अपना भाई बना लिया, रोजाना स्नान करती, दूध पिलाती, भोजन कराती, अपने पास सुलाती, गोपाल मेरा भैया है। रक्षाबंधन का दिन आता तो राखी भी बांधती। तो लगभग 2.5 साल पहले की बात है, गणेश जी का विसर्जन होने जा रहा था। तो माता पिता उसके विसर्जन में जा रहे थे। उस बालिका ने कहा कि मैं भी चलूंगी पिताजी। पिताजी ने कहा चलो। तो उसने कहा कि मैं तो चलूंगी, परंतु हमारे गोपाल भैया को ताले के अंदर कैसे बंद करूं? गोपाल भैया अपने साथ में चलेंगे। और लड्डू गोपाल को गोद में ले लिया। अब नौका में बैठ करके जब जाने लगी, तो वापसी में पता नहीं कैसे लड्डू गोपाल उसके हाथ से छूट गए और समुद्र में लगभग 40 फुट नीचे चले गए। 40 फुट नीचे। ये सत्य घटना है, एक मास्टर साहब ने बातें सुनाई। अब वो बालिका फूट फूट के रोने लग गई, हमारे गोपाल भैया को लाओ, हमारे गोपाल भैया को लाओ। माता पिता समझाने लगे कि कोई नदी तालाब तो है नहीं कि कोई तुम्हारे गोपाल को निकाल ले, ये तो समुद्र है, अथाह जल है, और छोटे से तुम्हारे लड्डू गोपाल कितनी लहरें चलती है समुद्र में, अब वो तो पता नहीं कितने दूर निकल गए होंगे। परंतु उसने तो हट पकड़ ली कि नहीं, हमारे गोपाल भैया को ले आओ, नहीं तो मैं घर पर नहीं जाऊंगी। उसके पिताजी ने उसके संतोष दिलाने के लिए एक मछुआरे को पकड़ा, तैराकी को, ले भाई कुछ पैसे ले ले और ये इसके गोपाल को तू नीचे से निकाल लिया। तो उसने कहा कि ठीक है, स्थान बताओ। बोले इसी स्थान पर गोपाल नीचे गए हैं। अब वो तैराकी था, नीचे गया लगभग 40 फुट नीचे। अब इधर उधर देखा, टटोला, ठाकुर जी कोई कुंतल 2 कुंतल के तो है नहीं। ऊपर आया, उसने कहा कि भाई ठाकुर जी तो मिले नहीं, अब मैंने पैसे लिए हैं, अब एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। दोबारा फिर डुबकी लगाया, ठाकुर जी मिले नहीं। तो पिताजी ने कहा कि देखो 2 बार तो तुम अपने मन से डुबकी लगाए हो, अब तीसरी बार हमारा निवेदन स्वीकार कर लो, फिर एक बार डुबकी लगाओ। और जब तीसरी बार तैराकी ने समुद्र में डुबकी लगाया तो ठाकुर जी सिंहासन सहित ऊपर आ गए। बोलो गिरधर गोपाल। लड्डू गोपाल सिंहासन सहित ऊपर आ गए। अब लोगों के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं, खुशी का ठिकाना नहीं।
पूरे मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर के मंदिर में और गोपाल को लेकर के खूब उत्सव मनाए कि हमारे लड्डू गोपाल 40 फुट नीचे से आ गए। तो जैसे बालिका का भाव था कि गोपाल मेरा भाई है, उससे ज्यादा गोपाल का प्रेम था कि हमारी बहन है। तो जो भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, भगवान का सब काम करते हैं, लाद दे लदवा दे, लदवाने वाला साथ दे। ऐसे कई प्रदेश में सच्ची सच्ची घटनाएं घटी है। एक गांव की बात है, एक बहन ने कहा कि मैं गोपाल को भाई मानती हूँ, एक दो बच्चे की माँ। तो उसने कहा मैं भाई मानती हो, हमारे पति का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, अंडा मांस मछली भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं, और उस बहन का बहुत भाव है ठाकुर जी के प्रति। तो उसने कहा कि एक दिन हमारे पति देव शराब पी करके आए और हमारे को भी गाली दिए, हमारे गोपाल भैया को गाली दिए। अब शराब पी लेता आदमी तो राक्षस बन जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है, धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। अब उसको क्या पता कि साक्षात भगवान है कि पीतल की मूर्ति है। तो उसने पत्नी को भी गाली दिया और गोपाल को भी गाली दिया। अब वो बहन गोपाल को गोद में लेकर के रोते रोते रात में सो गई। तो सपने में गोपाल आया, उसने कहा कृष्णा बहन, कृष्णा बहन, उसका नाम कृष्णा है, ये गोलू वाला गांव पड़ता है, वहां की घटना है भाई। तो गोपाल ने कहा कृष्णा बहन तू क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि भैया मैं इसलिए रो रही हूँ कि हमारे पति देव आपको गाली दिए तो दिए, हमारे को गाली दिए तो दिए, आपको गाली क्यों दिए? तो कन्हैया हंस के कहने लग गया कि तू पगली है, भोली भाली है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? बोले आप भैया लगते हो। तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे पति देव हमारे क्या लगेंगे? बोले आपके बहनोई लगेंगे। और मैं क्या उनका लगूंगा? बोले आप साले लगोगे। तो कन्हैया हंस के कहने लग गया कि बहन साले बहनोई की गाली तो यूं ही चलती रहती है, साले बहनोई गाली तो यूं ही चलती रहती है, तू क्यों दुखी हो रही है? तो सपने में हंसने लग गई, सपने में ठाकुर जी दुख मिटा दिए। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान का एक नाम है सर्वोपाय विदेश्वर, सब उपाय को जानने वाले। तो भगवान सब काम करते हैं, लाद दे लदवा दे, लदवाने वाला साथ दे, परंतु न तो गाय पर विश्वास है, न गोपाल पर विश्वास है, न गीता पर विश्वास है। देखो गीता प्रेस से पुस्तक निकली है, महात्मा सहित गीता, और मोटे अक्षरों में चित्र सहित बूढ़ी बूढ़ी माताएं बिना चश्मा के पढ़ ले। तो अपने अपने घर में गीता रखो, एक अध्याय करो, जना पाठ करो, और ये गीता साधक संजीवनी दुनिया में सबसे विलक्षण ग्रंथ। एक एक शब्द की व्याख्या स्वामी जी महाराज जी के द्वारा की गई है। और स्नान के बाद एक श्लोक की व्याख्या रोजाना पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात्रि में पढ़ो, जब समय मिले तो पढ़ो, तो जीवन निहाल हो जाए, जीवन में शांति हो जाए। गीता की बड़ी भारी महिमा है। गीता रामायण भागवत प्रसादी ग्रंथ है। प्रसादी ग्रंथ किसको कहते हैं? ग्रंथ खुद कृपा करते हैं। स्वामी महाराज जी के पास में बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती कि महाराज जी हमारे को तो गीता रामायण पढ़ने नहीं आता, मैं क्या करूं? तो महाराज जी कहते कि उस पर उंगलियां फेरो, गीता रामायण पर उंगलियां फेरो, और उंगलियां फेरते फेरते वो गीता रामायण का पाठ करने लग गए। बोलो गीता मैया की।
तो ये ग्रंथ खुद कृपा करते हैं। बीए एमए का पढ़ा हुआ विद्यार्थी शुद्ध श्लोक नहीं बोल पाता, और स्वामी महाराज जी के पास में 8-10 साल के ब्रह्मचारी पूरे 700 श्लोक गीता कंठस्थ कर लेते। कई माताएं डरती हैं कि मैं तो गीता का पाठ करूंगी और कोई अशुद्धि आएगी तो कई भय दूध देना बंद कर दे, तो कई व्यापार में घाटा लग गया तो भगवान कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जाओ भगवान नहीं होते। आप तो अशुद्ध जान करके पढ़ेंगे नहीं, जान करके तो शुद्ध पढ़ो, और अनजान पने में जो अशुद्ध होता है उसको भगवान माफ कर देते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो माँ से बू 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 करता है। अब बू का अर्थ कई होता है क्या कि दुग्ध पान कराना, परंतु माँ समझ जाती है कि स्तन पान करना चाहता है, कि टट्टी फिरना चाहता है, कि गाड़ी बैठना चाहता है, कि खिलौना चाहता है। माँ समझ जाती है। इसी प्रकार से आप तो शुद्ध पढ़ो, और अनजान पने में कोई शुद्ध भी हो जाएगा तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। जो दोष लगेगा हमारे को लग जाएगा। आप तो पढ़ करके भगत बन जाओ। देखो गीता की बड़ी बड़ी महिमा है। इसी राजस्थान के धरती पर जोधपुर शहर की घटना है। एक सिपाही ड्यूटी दे करके आ रहा था, सायंकाल का समय हो गया था, तो एक चुड़ैल जो है पेड़ के नीचे बैठी थी। अब सिपाही का स्वभाव बिगड़ा था, खान पान आचरण गंदा था। अब वो चुड़ैल के पास पहुंच गया और उसने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। संतों ने कहा कि भूत प्रेत चुड़ैल मिले तो उनसे बोलना नहीं चाहिए, बोलने से उनके अंदर बोलने की शक्ति आती है। आप नहीं बोलोगे तो बोल नहीं सकते हो। गीता जी का पाठ सुना दो, राम राम कर दो, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो, तो भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूत प्रेत उन्हीं का बिगाड़ करते हैं जो हम इस जन्म के पहले किसी को दुख दिए हैं। हमारा खान पान गंदा है, आचरण गंदा है, उन्हीं को भूत प्रेत लगते हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, गंगा जी में स्नान किए हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कोई भूत प्रेत नहीं सता सकते। उल्टे भूत प्रेत आते हैं कि हमारा उद्धार कल्याण करो। तो भूत प्रेत का उद्धार कल्याण कैसे हो गया जी में 7 तर्पण करा दो, तो उनका उद्धार कल्याण हो जाता है। तो सिपाही ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे। उसने कहा मैं तो आपके साथ चलना चाहती हूँ। सिपाही ने कहा कि चलो हमारे साथ चलो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब दोनों एक साथ रहने लग गए। एक रात्रि की बात है कि सिपाही ने कहा दीपक को बुझा दे। अब पुराने जमाने की बात, दीपक लोग जलाते थे। अब चुड़ैल लेटे लेटे अपने हाथ को 5-7 फुट लंबा कर दिया और दीपक को बुझा दिया। अब वो सिपाही तो थर 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 कांपने लग गया कि भाई ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है, डाइन है। चुड़ैल कहने लगी खबरदार किसी को बताना मत, किसी को बताओगे तो मैं गला घोट दूंगी। अब बेचारा सूख सूख के कांटे होने लग गया, बीमार पड़ गया। अब किसी को बताता नहीं था कि हमारा गला घोट देगी। एक दिन की बात की, वैद्य जी के पास गया, लो वैद्य जी नाड़ी देखो, कोई दवाई दो। वैद्य जी को जो बात समझ आई, दवा पुड़िया बांध करके दे दिए और उस पुड़िया को पॉकेट में लेकर के घर पर आया। जिस कमरे में चुड़ैल रहा करती थी, और जैसे उस कमरे में प्रवेश करना चाहता था, चुड़ैल तुरंत कमरे से बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि गीता रामायण भागवत जहाँ रखा जाता है उस कमरे में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, उनको खुजली होने लग जाती है। कोई गीता रामायण का पाठ करने लग जाते हैं तो भूत प्रेत छोड़ के भाग जाते हैं।
तो चुड़ैल तुरंत बाहर आ गई। उसने कहा खबरदार, अपने पॉकेट में जो पुड़िया रखे हो इसको बाहर फेंक के आओ, नहीं तो मैं आपके पास नहीं रहूंगी। वो तो चाहता था कि इससे पिंड कैसे छूटे। उसने कहा इस पुड़िया को मैं नहीं फेंकूंगा। तो चुड़ैल कह गई तो आपके पास में नहीं रहूंगी, और चुड़ैल वहां से भाग गई। अब वो तो पुड़िया लेकर के वैद्य जी को धन्यवाद देने के लिए गया। वैद्य जी, आपने कौन सी ऐसी दवा दे दी कि हमारे घर से चुड़ैल भाग गई? वैद्य जी ने पुड़िया को उलट पुलट करके देखा कि भाई जो सबको दवा देते वही दवा हमने आपको दिया। परंतु उन्होंने देखा कि पन्ना कौन सा है, सादा पन्ना है कि अखबार का पन्ना है कि उपन्यास का पन्ना है कि गीता रामायण भागवत का पन्ना है। तो पुड़िया को जब उलट पुलट करके देखा तो गीता जी का फटा हुआ पन्ना मिला। बोलो गीता मैया की। गीता जी के फटे हुए पन्ने से चुड़ैल भाग गई। और रोजाना गीता का जो पाठ करे तो घर में शांति मिल जाए। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता, पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा, ये हड्डियों का पिंजरा कभी गिर पड़ेगा। निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा, निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा। उठा ले चलेगे लगेगा पलीता, उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा, तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा। बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा, बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा। उसी की शरण होके उसी की शरण लेके हो जान चीता, उसी की शरण लेके हो जान चीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। कभी ना बदलता है
बदलता है उसका ना पकड़ो सहारा, बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा, कभी ना बदलता है वही तुम्हारा। वही कृष्ण राधा वही राम सीता, वही कृष्ण राधा वही राम सीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। गाय गीता गोपाल जिसके घर में हो वो पक्का वैष्णव है। ठीक है, घर में जगह नहीं हो तो जो गलियों में गौ माता फिरती उनको रोटी खिला दिया करो, कौन सा घाटा लग जाएगा। भगवान कृष्ण तो नंगे पांव गौ माता की सेवा करते हैं, तो अपने घर में गौ माता रखो, गौशाला में सेवा करो, ये तो भगवान की कृपा है। गाय गीता गोपाल, गीता प्रेस, गीता प्रकाशन, देखो कितने सुंदर सुंदर पुस्तकें निकाली। पंचामृत, इसमें आप लोगों को ये दी जा रही है। ये मत सोचना कि 5 रुपए की पुस्तक इसमें क्या लिखा है, सारे शास्त्रों का निचोड़ आ गया। 2 बहनें खड़ी हो जाओ, बांट दो, 2-3 बहनें और एक भाई लोग भाई बांट दो। इसमें महाराज जी ने घर गृहस्थ में रह करके और सरल से सरल बातें बता दी। महाराज जी ने कहा कि गहने पर, कपड़े पर, सब पर ठाकुर जी तुलसी दल रख दो और कह दो, हे प्रभु आज से मैं आपके हो, ये वस्तुएं सब आपकी है। इसमें 5 अमृत तुल्य बातें लिखी हुई है। सबसे पहले पेज पर कि हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही हैं। पीछे इधर पंचामृत भी टंगा है, यही पंचामृत है। और दूसरी बात है कि हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। ये हमारा अपना घर नहीं है, ये तो थोड़े समय के लिए रहने के लिए मिला है। और तीसरी बात क्या है कि हम जो शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो 24 घंटे का पूजन हो गया, न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना। केवल अपने भाव को बदल दो कि मैं तो भगवान के हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का घर है, भगवान का काम धंधा करते हो। रसोई बनाना भगवान का भजन, झाड़ू पोछा लगाना भगवान का भजन, बच्चों को तैयार करना भगवान का भजन, भाई लोग नौकरी व्यापार करे सब भगवान का भजन। कौन काम? जो शुभ काम, अशुभ नहीं। नहीं तो चोर कहेगा हम रात भर भजन किए हैं और उस मकान का माल अपने मकान में किए हैं। जो शुभ काम करते हो भगवान का भजन हो गया। कितना सुगम बात महाराज जी ने बता दी कि पूरा जीवन भजन बना लो, मान के पंचामृत की बातें, एक एक बातें विलक्षण है। इसके एकदम अंतिम पेज पर महाराज जी ने कहा है कि पंचामृत की एक एक बात कल्याण करने वाली है। केवल भाव की जरूरत है, समय की जरूरत नहीं है। आप भाव बदल दो तो सब समय भगवान का भजन हो जाएगा
भजन के बिना कोई भी क्रिया बाकी नहीं रहेगी। आज यहाँ पर लगभग 49 ठाकुर जी आए, भाई तालियां बजा के स्वागत कर दो, बहुत बढ़िया। कल कम से कम 75 ठाकुर जी आने चाहिए। बहना हो या भैया सबके साथ में रहे कन्हैया। तो केवल अपने भाव को बदलना है कि हम सांसारिक नहीं हैं, गृहस्थी नहीं है, हम भगवान के हैं। तो भगवान के होकर के जो भी शुभ काम करते हैं सब भगवान का भजन हो गया। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। जो नर जैसा कर्म है करता, जो नर जैसा कर्म करते, वैसे ही फल पाते। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। पहली बात, हम तो केवल प्रभु के ही हैं, पहली है ये बात। हम तो केवल प्रभु के ही हैं, पहली है यह बात। अपना जग में कोई नहीं है, अपना जग में कोई नहीं है, केवल हरि है साथ। हाँ जी, केवल प्रभु है साथ। सेवा तो सबकी कर दो हाँ, सेवा तो सबकी कर दो हाँ, पर प्रभु से जोड़ो नाते। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। जो नर जैसा कर्म है करते, जो नर जैसा कर्म है करते, वैसे ही फल पाते। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। अब दूसरी बात, अपना है नहीं यहाँ ठिकाना, झूठा है संसार। अपना है नहीं यहाँ ठिकाना, झूठा है संसार। जहाँ भी रहते प्रभु के घर में, जहाँ भी रहते प्रभु के घर में, रहना है दिन चार। हाँ जी, रहना है दिन चार। दूजी बात यही है बंधो, दूजी बात यही है बंधो, छोड़ो जग के नाते। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। जो नर जैसा कर्म है करते, जो नर जैसा कर्म है करते, वैसा ही फल पाते। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। अब तीसरी बात, शुभ कर्म हम जो भी करते, वो है प्रभु का काम।
शुभ कर्म हम जो भी करते वो है प्रभु का काम। मैं मेरे के बस में होकर, मैं मेरे के बस में होकर कर लेता अभिमान, हाँ जी कर लेता अभिमान। जो माने इस तीजी बात को, जो माने इस तीजी बात को, प्रभु अपने हो जाते पूरा जीवन भजन बना लो मान के। पंचामृत की बातें पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। जो नर जैसा कर्म करते, जो नर जैसा कर्म करते वैसे ही फल पाते पूरा जीवन भजन बना लो मान के। पंचामृत की बातें। अब चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो भी पाते प्रभु का है प्रसाद। शुद्ध सात्विक जो भी पाते प्रभु का है प्रसाद। शुद्ध कमाई जो खाते होता नहीं विषाद। शुद्ध कमाई का जो खाते होता नहीं विषाद। मान ले चौथी बात को बंदे, मान ले चौथी बात को बंदे। अब तो अमृत पाते पूरा जीवन भजन बना लो मान के। पंचामृत की बातें पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। जो नर जैसा कर्म है करते, जो नर जैसा कर्म है करते वैसे ही फल पाते पूरा जीवन भजन बना लो मान के। पंचामृत की बातें पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। अब पांचवी बात, अंतिम बात, प्रभु के दिए प्रसाद से प्रभु जन की करते सेवा। प्रभु के दिए प्रसाद से प्रभु जन की करते सेवा। पंचम बात यही है भक्तों, पंचम बात यही है भक्तों। पाँचो है मेवा, जी पाँचो है मेवा। प्रभु संबंध अभियान चला, प्रभु संबंध अभियान चला। तो जीवन में नहीं लाते पूरा जीवन भजन बना लो मान के। पंचामृत की बातें पूरा जीवन भजन बना लो मान के, पंचामृत की बातें। जो नर जैसा कर्म है करते, जो नर जैसा कर्म है करते वैसे ही फल पाते पूरा जीवन भजन बना लो मान के। पंचामृत की बातें पूरा जीवन भजन बना लो मान के। पंचामृत की बातें। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज बड़े उच्च कोट के महापुरुष हुए। उन्होंने कहा ज्ञान क्या है कि प्रभु सब कुछ तेरा और तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको उलट दिया कि सब कुछ तो मेरा, बोले भगवान, बोले ऊपर बदल पर बैठा दिया भगवान को, ऊपर वाला देख रहा है। एक महात्मा जी ने सुना कि एक नगर में सेठ भगवान की खूब भक्ति करता है, तो उनके मन में आई चलो भाई भक्तराज के दर्शन करने चले। फैक्ट्री दुकान भी चलाता है, भगवान माला फेरता है, भक्ति करता है, तो भगत के दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं।
अब पता लगाते लगाते महात्मा जी पहुंच गए उसके फैक्ट्री में। उसने देखा कि लाल कपड़े महात्मा जी आए हैं, चरणों में प्रणाम किया, सुंदर कमरे में ठहरा दिया, भोजन प्रसाद कराया। जब सुबह रात्रि में सत्संग हुआ, जब सुबह जाने का समय आया तो महात्मा जी ने सोचा सेठ की परीक्षा तो लूं कि असली भगत है नकली भगत है। तो सेठ जी से महात्मा जी ने पूछा कि भगत जी ये फैक्ट्री किसकी है? बोले महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर जी मतलब लड्डू गोपाल कन्हैया की, जो सबका मालिक होता है उसको ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर जी। अच्छा फैक्ट्री ठाकुर जी की? बोले हाँ। ये बगल वाली कोठी किसकी है? बोले ठाकुर जी की। ये बच्चे किससे खेलने? बोले ठाकुर जी के। सामने गाड़ियां किसकी खड़ी है? बोले ठाकुर जी की। प्लाट किसका? बोले ठाकुर जी का। बगीचा किसका? बोले ठाकुर जी का। गायें किसकी बदी है? बोले ठाकुर जी की। तो महात्मा जी की बुद्धि चक्राने लग गई, बड़ा जोरदार भगत है, सब कुछ ठाकुर जी का। तो सेठ जी ने कहा कि चलो महाराज ऊपर दूसरे तल्ले मंदिर बना रखा हूँ, आपको दर्शन करा दो। किसका मंदिर? बोले ठाकुर जी का। तो वहां कपड़े सूख रहे थे, बोले कपड़े किसके? बोले ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी की तरफ इशारा करके महात्मा जी ने पूछा कि ठाकुर जी किसके हैं? तो सेठ जी ने कहा ठाकुर जी तो मेरे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। सब कुछ तो ठाकुर जी का और ठाकुर जी मेरे, इतना ही ज्ञान है भाई। सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। और जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे, ठाकुर जी को अपना मानेंगे, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि वासुदेव सर्वम। सब रूपों में ठाकुर जी बने हैं और सब रूपों में देख करके क्या बोलना? जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? जो दिखाई दे। बोल करके करो, मन से करो। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा सदा के लिए निहाल हो जाओ। वासुदेव सर्वम की बूटी और संत पिलावे घूटी। ये महाराज जी की वाणी रोजाना 1 मिनट के लिए लगभग रोजाना क्यों सुनाता हूँ कि कोई एक दिन के लिए भाई बहन कथा में आवे तो खाली हाथ नहीं जावे, इस बात से वंचित नहीं जावे। और इस बात को पकड़ ले तो कुछ बाकी रहेगा नहीं। और यही पंडाल में बैठे बैठे शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए। और नहीं तो मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु को देखते ही खून खोलने लग जाएगा। माताएं बहनें भाई लोग कहते हैं कि फलाने की चर्चा मत करो, उसकी याद आते हमारे तो डिप्रेशन में आ जाता हूं। तो डिप्रेशन क्यों आते हैं कि बैरी मानते हैं। परंतु स्वामी महाराज ने कहा कि अरे भाई, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। अब बैर किससे करेंगे? दुख किसको देंगे? अपमान किसका करेंगे? घाटा किसको पहुंचाएंगे? क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान और सबसे सरल ज्ञान। महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि सब के सब भाई बहन, छोटे बड़े जितने बैठे हैं, सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। अरे दुर्लभ महात्मा बनने के लिए घर मकान दुकान छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, हिमालय गुफाओं में जाना पड़ेगा, हरिद्वार ऋषिकेश जाना पड़ेगा। परंतु गीता कहती जरूरत नहीं है। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना। केवल भीतर का भाव बदल दो कि जगत नहीं, जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। हो गया सत्संग। 7 दिन का पूरा सत्संग, 9 दिन का हो गया कथा।
कि सब रूपों में भगवान। यही तो लोग कहेंगे ना कि रावस्त्र वाले पागल हो गए। अरे पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गिरधर गोपाल, सब दुर्लभ महात्मा बन गए। और मैं तो कहा करता हूँ, फोन भी करो तो हाय हेलो छोड़ो, जय श्री राम बोलो। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं 80-80 साल की, कानों से कम सुनाई देता है, और वो भी एक बित्ता वाला मोबाइल लेके हेलो हेलो हेलो, ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड से आ गए हैं। अरे हाथ में तो होना चाहिए माला, और दुर्भाग्य हो गया हाथ में ले लिया मोबाइल। माला रखो, माला। मोबाइल रहेगा तो यमराज के दूत आएंगे, गर्दन पर लेके चले जाएंगे। और जब माला फेरेंगे तो यमराज के दूत थर 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 कांपने लग जाएंगे। तो सब रूपों में भगवान को देख करके भगवते नमः कहो। महाराज जी ने तो कहा कि भाई, महाराज जी से पूछा गया स्वयं महाराज जी से कि आप तत्काल भगवान की प्राप्ति की बातें करते हो, तो वह कैसे होगी तत्काल भगवान की प्राप्ति? जैसे पहले बंबई यहाँ से जाते थे तो पैदल जाते थे, 2-3 महीने लगते होंगे। फिर गाड़ी मोटर की व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे कि मैं और जल्दी जाना है तो भाई हवाई जहाज बैठ जाओ, 15-25 मिनट पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज की आविष्कार किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने अध्यात्म जगत में खोज किए। परंतु बातें दबी पड़ी क्यों है? क्योंकि हमारे को गर्ज नहीं है, भूख नहीं है। और बिना भूख के न भोजन रुचता है, न पचता है, न जसता है। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो तो यह तत्काल प्राप्ति है। इसको स्वीकार करके प्रसन्न हो जाओ, इसमें मस्त हो जाओ। आज हमारा प्रश्न हल हो गया, मौज हो गई। जैसे आपने मान लिया कि ये नदी गंगा जी हैं, ऐसे मान लो कि सब भगवान हैं। ये केवल मन गणत बातें नहीं है। रामायण का पाठ करते हैं, सिय राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। गीता में भगवान कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि संविदम तोतम सुक्ते मणि गड़ाई। गीता, रामायण, भागवत, संत महात्मा सब कहते हैं कि सब रूपों परमात्मा ही बने हैं। तो महाराज जी ने कहा कि इसको स्वीकार करके प्रसन्न हो जाओ, इसमें मस्त हो जाओ। आज हमारा प्रश्न हल हो गया, मौज हो गई। जैसे आपने मान लिया कि नदी नहीं गंगा जी हैं, ऐसे मान लो कि सब भगवान हैं। अगर कोई भगवान की प्राप्ति चाहता हो, उसको यह बात मिल जाए तो प्रसन्न होकर नाचने लग जाएगा कि ओ हो बात मिल गई। स्वयं भगवान के वचन है वासुदेव सर्वम। तो ये सबसे ऊंची बात, ईश्वरन जीव विनाशी, बन गया आप अकेले सब कुछ, मैं नहीं मेरा नहीं। ये 3 पुस्तकें तो हर घर में होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी को 100-200 रुपए कमी नहीं है। कमी हुए तो जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे एक मीटिंग रोटी छोड़ दो, और उस पैसे से बचा करके ये पुस्तकें ले जाओ। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलती। तत्काल शांति, डिप्रेशन, टेंशन मिट जाए, बन गए आप अकेले सब कुछ, मैं नहीं मेरा नहीं। देखो एक सज्जन हो पैसे कमाने वाले, और उन्होंने कहा कि 5 साल तक मैं डिप्रेशन में आ गया। कभी कमर में दर्द, कभी छाती में दर्द, कभी सिर में दर्द। अब चिंता, भय, शोक होगा तो नई नई बीमारियां अटैक करेगी। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, वो डिप्रेशन में क्यों आएंगे? हिमाचल प्रदेश में एक बहन कथा सुन रही थी, तो 2-3 दिन कथा सुनी तो इसको बात जच गई कि गोपाल को बेटा बनाना है। तो उसने लड्डू गोपाल लेकर के बेटा बना लिया।
और जब आगे कथा में आई तो उसने अपने हृदय की एक बात बताई। उसने कहा महाराज जी मैं तो रोजाना कई वर्षों से 3 गोली खाती थी, डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, नींद की गोली, 3 गोलियां खाती थी। और जिस दिन से हमने गोपाल को बेटा बना लिया उसी दिन से गोली खाना बंद हो गया। बोलो गिरधर गोपाल। अरे भाई गोपाल आ गया तो सारी चिंता गोपाल पर आ गया। अब जिसका बेटा प्रधानमंत्री हो उसके माँ को कोई चिंता रही क्या? भाई हमारा बेटा प्रधानमंत्री है। और कोई गोपाल को बेटा बना ले कि सारे दुनिया का मालिक, सारे ब्रह्मांड का मालिक हमारा बेटा गोपाल है, उसको क्यों क्यों चिंता होगी? चिंता तो इसलिए होती है कि हमारे बेटे क्या होगा, पोते क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। महाराज जी कहते हम लोगों की क्या दशा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति ऊंट पर बैठ के जा रहा था और 40 किलो का गट्ठर अपने सिर पर रखा था। अपने सिर पर गट्ठर रखा था तो जब गांव से जाने लग गया तो किसी ने पूछा, गांव वालों ने कहा भैया रुको, बाबा जी रुको, अपने सिर पर गट्ठर क्यों रखे हो? बोले कि अंधे हो क्या? हमारा ऊंट बूढ़ा है, ऊंट बूढ़ा है इसलिए अपने सिर पर गट्ठर रखा हूं। तो गांव वालों ने कहा कि बाबा जी आप बैठे कहाँ पर हो? बोले ऊंट के ऊपर। और भार किसके ऊपर है? बोले कि मेरे ऊपर। तो गांव वाले हंस के कहने लगे कि नीचे तो ऊंट है और ऊपर तो गठरी है और बीच में आप पीछे जा रहे हो। ऐसे अन्न भगवान देते हैं, जल भगवान देते हैं, बेटा बेटी भगवान देते हैं, धन भगवान देते हैं और मनुष्य अभिमान करता मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो सब जयराम जी के हो जाएंगे। कोई जिला सकता है क्या? कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई धनवान, कोई बलवान, कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कभी भूल होती नहीं? उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम राम कृष्ण सूर्य गणेश है। तो भाई सबसे ऊंची बात, सबसे असल बात कि सब रूपों में भगवान हैं। वासुदेव सर्वम की बूटी और संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी संत पिलावे घोटी। सर्वम की बूटी संत पिलावे घोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी संत पिलावे घोटी। संत पिलावे घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की, इधर देखो, संत पिलावे घूटी। संगीत वालों को नहीं लेना। लड्डू गोपाल का फोटो लो। इससे सुगमन कोई काम तुरंत ही मिल जावे विश्राम। इससे सुगमन कोई काम तुरंत ही मिल जावे विश्राम। ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, भाग्य है उसकी फोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी संत पिलावे घोटी। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी संत पिलावे घोटी। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। असली गुरु तो गुरु बनावे,
नकली अपने में अटकावे। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। प्रभु के सिवा किसी में अटके, प्रभु के सिवा किसी में अटके, उसकी भाग्य है रोटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे गोटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे गोटे। संत पिलावे गूटी गूटी, संत पिलावे गोटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे गोटे। श्रोताओं की तरफ उन संतन को शीस नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। उन संतन को शीस नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन। बात यही है अनूठी, वासुदेव सर्वम की बोटे, संत पिलावे गूटी। संत पिलावे गूटी गूटी, संत पिलावे गूटी। वासुदेव सर्वम की बोटे, संत पिलावे घोटे। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। अज्ञानी तो जगत बतावे, अज्ञानी तो जगत बतावे। यही बात है झूठी, वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे गोटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे घोटे। संत पिलावे गूटी गूटी, संत पिलावे गूटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे गूटी। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। 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 प्रभु से कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई। बांध लो इसको कोटि, वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे गोटी। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे घोटे। संत पिलावे गूटी गूटी, ओ संत पिलावे गूटी गूटी, संत पिलावे घोटे। वासुदेव सर्वम के बोटे, संत पिलावे गूटी। संत पिलावे घोटे, संत पिलावे गोटी। तो वो घोटी और बूटी क्या है? भगवते नमः। अब स्वामी महाराज जी की आवाज में सब लोग सुनेंगे।
भगवान भीतर भगवान शब्द भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरह बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर बाहर भीतर 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 फिर तरह भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ देखा मन में जो आवे भगवते नमः। कोई बात जोर से बोलो, जोर से। नमः भगवते नमः। भगवते भगवते अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते बातें सब भगवान नमस्कार पीछे की बातें भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो अभी बैठे बैठे कोई चाहता हो कि हमें शांति मिल जाए, तो यही बात स्वीकार कर लो, कोई बुरा नहीं है, कोई बैरी नहीं है। किसी ने घाटा पहुंचा दिया, अपमान कर दिया, सब को क्षमा कर दो और आज से मानो कि सब रूपों भगवान ही है। और इस बात को माने बिना असली शांति मिलेगी नहीं। इस बात को माने बिना असली शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे और शत्रु की याद आते ही डिप्रेशन में आ जाएंगे। परंतु आज पता लग गया कि भाई स्वामी महाराज ने कहा सब रूपों भगवान है। ये तो ठाकुर जी हैं जो आए हुए, सुंदर सुंदर तालियां बजाकर स्वागत कर दो। ये ठाकुर जी कृपा करके जना रहे हैं कि मैया भैया सब रूप में मैं बना हूँ। ठाकुर जी का एक स्वागत गीत होने जा रहा है, इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रस्थान करना चाहिए। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। हम सब मिल करे गुणगान परम सुख को पायो। हम सब मिल करे गुणगान परम सुख को पायो। मेरो छोटो 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 मोटो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। हाथ में कंगन मुख पर लाली। हाथ में कंगन मुख पर लाली। सूरत इनकी भोली भाली। सूरत इनकी भोली भाली। इनके मुख पर है मुस्कान परम सुख को पायो। इनके मुख पर है मुस्कान परम सुख को पायो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो।
बरसाओ, ठाकुर जी पर पुष्प बरसाओ। यहाँ वाले बड़े भाग्यवान परम सुख को पायो। यहाँ वाले बड़े भाग्यवान परम सुख को पायो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। मेरो छोटो 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 मोटो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। माखन मिश्री लड्डू लाओ, माखन मिश्री लड्डू लाओ। प्रेम भाव से खूब खिलाओ, प्रेम भाव से खूब खिलाओ। प्रेम के भूखे हो, प्रेम के भूखे हैं भगवान परम सुख को पायो। प्रेम के भूखे हैं भगवान परम सुख को पायो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। मेरो छोटो 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 मोटो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। सब मिल आओ प्रभु को रिझाओ, सब मिल आओ प्रभु को रिझाओ। ईद का अपने प्रेम बढ़ाओ, हृदय का अपने प्रेम बढ़ाओ। सब मिल कर स्वागत गान परम सुख को पायो। सब मिल कर स्वागत गान परम सुख को पायो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। मेरो छोटो 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 मोटो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। किसी का बेटा किसी का भाई, किसी का बेटा किसी का भाई। जो भी बनाओ वही बन जाए, जो भी बनाओ वही बन जाई। ये है प्रभु संबंध अभियान परम सुख को पायो। ये है प्रभु संबंध अभियान परम सुख को पायो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। मेरो छोटो 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 मोटो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। मेरो छोटो छोटो मदन गोपाल कथा सुनने आयो। कथा सुनने आयो। कथा सुनने आयो। गिरधर गोपाल की जय।